प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक्नाटन के विषय में। ये ऐसा शासक था जिसने मिस्र में धर्म के क्षेत्र में व्यापक सुधार करने का प्रयास किया था। तो यदि एग्जाम में ये पूछ दे कि अखनाटक के प्रमुख उपलब्धियों से आप क्या समझते हैं, उसका वर्णन करें, या अखनाटन के द्वारा किए गए धार्मिक क्रांति पर प्रकाश डालिए, यानी डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ द एक्नाटन। तो इसका कैसे, पहले भूमिका लिख लीजिए। भूमिका कैसे लिखेंगे कि देखिए, अखनाटन ओमने होतेप चतुर्थ का एक प्रचलित नाम था, जिसने इजिप्ट यानी प्राचीन इजिप्ट में 1375 ईस्वी के आसपास शासन सत्ता को ग्रहण किया था। इसने कुल 17 वर्ष तक ही शासन कर पाया और इसे ओमने होतेप चतुर्थ के नाम से जाना जाता था। यह ओमने होतेप जो चतुर्थ है वो साम्राज्य काल के 18वें राजवंश से संबंधित था। ये 18वें राजवंश की स्थापना अहमोस प्रथम के द्वारा 1580 ईसा पूर्व में किया गया था और इसके पिता का नाम ओमने होतेप था। ओमने होतेप चतुर्थ 1375 ईस्वी में थीब्स के राज सिंहासन पर बैठता है। इसे विश्व में पहला धर्म सुधारक शासक के रूप में जाना जाता है। इसने बहुदेववाद, पुरोहितवाद और कर्मकांड का विरोध किया, मंदिरों को तोड़वाया और बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद को स्थापित करने का प्रयास किया और आतोन को यानी एटन देवता को प्रमुख देवता घोषित किया। इसलिए देखिएगा, इसके नाम पर एक्नाटन लिखा है, ठीक है ना, एक अटन, ठीक है ना। तो एक अटन, एटन देवता को प्रमुखता देने की वजह से इसका नाम एक्नाटन पड़ गया, ठीक है ना। इसके शासनकाल में ही सकेरे को अपना उत्तराधिकारी से यानी सक्सेसर घोषित कर दिया था और इसी के दामाद का नाम था तूतेनखामेन। लेकिन कहते हैं कि बड़े ही कम आयु में 30 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है। यदि हम बात करें अखनाटन के धार्मिक विचारों की, तो यह अपने व्यक्तिगत जीवन में ओमने होतेप जो चतुर्थ है वह एक कवि, सहृदयी, भावुक और एक दार्शनिक व्यक्ति था। उसके हृदय में सुधार करने की बड़ी प्रबल प्रेरणा थी। वो धर्म और अंधविश्वास की प्राचीन मान्यताओं से बड़ा ही दुखी था। इसीलिए कहा जाता है कि ओमने होतेप चतुर्थ जो था वो मानवता का पुजारी और करुणा का साक्षात मूर्ति था और उसने एकेश्वरवाद की स्थापना करने का संकल्प लिया था। यदि हमें अखनाटन के धार्मिक विचारों को समझना होगा तो सबसे पहले ये जानना होगा कि अखनाटन के उदय से पहले मिस्र की धार्मिक अवस्था क्या थी। तो हेडिंग आप लिखेंगे, अखनाटन के उदय से पहले मिस्र की धार्मिक अवस्था। तब इसके बाद ये वाली छोटी जो भी हेडिंग है उस पर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब ओमने होतेप चतुर्थ राजा बनता है, उसके पहले से ही एक परंपरा चली आती थी कि मिस्रवासी जिस देवता या देश समूह में विश्वास रखते थे उसे ही विश्व का सर्वोपरि देवता मानने लगे। यहां तक कि मिस्रियों के स्वयं के देवता भी स्थानीय देवता मात्र रह गए। पुजारियों की बात करें तो इनकी धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता चला गया। मंदिरों को भेंट और चढ़ावे के रूप में होने वाली आय से पुजारियों को काफी लाभ था।
साम्राज्ययुगीन फराओ और उनकी राजकीय आय का एक बहुत बड़ा भाग मंदिरों के निर्माण में, उसके पालन में व्यय हो जाता था। मंदिरों में काम करने के लिए युद्ध में पकड़े गए दासों की भारी संख्या में भेज दिया जाता था। रेमेसेस तृतीय ने तो 1,13,000 दासों को मंदिर को प्रदान किया और पुजारियों की संख्या जबकि 2% थी, लेकिन मिस्र की उर्वर भूमि का 1/7 भाग पुजारियों के अधिकार में चला गया। अब ये पुजारी का जो वर्ग है वो संगठित हो गया था और एमन के जो प्रधान पुजारी होते थे वो थिब्ज के राज मंदिर के धर्माध्यक्ष बने और बाद में हेलियोपोलिस और मेम्फिस के प्रधान पुजारियों की शक्ति भी बहुत बढ़ गई। अब तो राजकोष के अध्यक्ष पदों पर पुजारियों की नियुक्ति की जाने लगी। फराओ की रानी को एमन की दैवी महसी माना जाता था और धर्माध्यक्ष की पत्नी को देवता की प्रधान उपपत्नी माना गया। तो धीरे धीरे धर्म और नैतिकता जो थी, अब वो धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, वो भ्रष्ट होने लगी। साम्राज्य युग में पुजारी वर्ग भ्रष्ट हो जाने से, ठीक है ना, सब कुछ बदल सा गया। बहुत चीज़ें, गलत चीज़ें धर्म में समा चुकी थी और ये कहा गया कि पुजारी की कृपा को ही सर्वोच्च सब कुछ मान लिया गया। धर्म के संरक्षक जो पुजारी थे, पुरोहित थे, वो भोग विलास का जीवन व्यतीत करने लगे। देवदासियां तो पुजारी के मनोरंजन का साधन बन गई। धीरे धीरे पुजारियों में भ्रष्टाचार और धन के प्रति लालच बढ़ता गया। तो धीरे धीरे धर्म की रक्षा और धर्माचरण की स्थापना के लिए उनका विरोध होने लगा। ऐसे विचार प्रकट किए जाने लगे कि मंदिरों की पूजा अर्चना, तंत्र मंत्र, जादू टोलने, ये सभी क्या हैं, भ्रम हैं, झूठे हैं और अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, पद के महत्व को बनाए रखने के लिए पुजारियों ने परलोक संबंधी कई भ्रमपूर्ण बातों का प्रचार किया हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए, अब पुजारियों ने ऐसे पास लिखने लगे, मतलब ऐसे आवश्यक मंत्र की संख्या बढ़ गई जिन्हें अगर 100 पेटिका पर लिख दिया जाए या पेपायरस के पत्रों पर लिख करके 100 पेटिका के अंदर रख दिया जाए, ठीक है ना, तो आदमी जो परलोक में जाएगा तो चाहे वो कितना भी बड़ा पाप कर दिया हो, तो देवताओं के सामने वे पापी भी स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन मंत्रों में जादुई मंत्र हैं और ये ताबीज में बंधे हुए थे। तो यानी ओसिरिस के न्यायालय की पूरी कार्यवाही और मृतात्मा की मुक्ति का विवरण लिखा होता था कि अगर कोई इसे खरीद लिया तो पाप करने के बाद भी उसे स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिलेगा। इसके वजह से ओमनीहोतेप ने सबसे पहले मंदिरों में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया और बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। तो यहीं से हमको अपनी हेडिंग लिखना पड़ेगा कि एकेश्वरवाद की स्थापना, या हेडिंग आप डालिएगा ओमनीहोतेप चतुर्थ की धार्मिक नीति या अखनाटन की धार्मिक नीति। तो साम्राज्य युग की जो धार्मिक दशा थी वो ओमनीहोतेप की प्रेरणा का स्रोत बनी। ओमनीहोतेप के आचार विचार पवित्र थे, सात्विक थे। धर्म की दुर्दशा, मंदिरों में भोग विलासता, पशु बलि, नर बलि, स्वर्ग का प्रमाण पत्र, पुरोहितों की ठेकादारी का उसने घोर विरोध किया और इस घोर विरोध के बाद उसकी धार्मिक नीति की प्रमुख विशेषताएं सामने आती हैं। सबसे पहली बात आती है एकेश्वरवाद का स्थापना करना। देखिए, ओमनीहोतेप चतुर्थ जो था वो एकेश्वरवादी था, ठीक है। वो आमुन रे की जो उपासना पद्धति है, ओसिरिस का महत्व, पुजारियों की स्वार्थ वृत्ति, ठीक है ना, आडंबरपूर्ण कर्मकांड, इनको दूर करने के लिए संपूर्ण धार्मिक ताने बाने को बदलना चाहता था। इसलिए ओमनीहोतेप ने बहुदेववाद और विशेष रूप से आमुन रे और ओसिरिस के अस्तित्व को समाप्त करके एकेश्वरवाद का उपदेश दिया
और आतोन नामक एक सर्वथा नवीन देवता की उपासना पर बल दिया। आतोन की कल्पना जीवन दायिनी उष्मा और प्रकाश दाता के रूप में की गई और कहा गया कि वो अव्यक्त होते हुए भी, यानी छिपा हुआ नहीं, न दिखाई देने के बावजूद भी सूर्य की किरणों के माध्यम से वह सभी जगह फैला हुआ था। तो यहां पर आतोन को प्रमुख देवता बनाया गया और संपूर्ण देवताओं के बीच में उसे ही एकमात्र देवता माना गया। ठीक है। और यहां तक कि उसने यह भी कह दिया, धीरे धीरे उसने यह कहने लगा कि जब पुजारी लोग इसके प्रति विरोध करने लगे तो ओमने होते चतुर्थ का जो धैर्य था वो भी टूट गया। तो उसने क्या किया, वो भी बहुत थोड़ा क्रूर बन गया। उसने घोषणा कर दिया कि आतोन के अलावा अगर कोई अन्य किसी भी अन्य देवता का नाम जहां कहीं भी मिले उसे नष्ट कर दिया जाए, ऐसा देव नाम जहां कहीं भी मिले उसे उड़ा दिया जाए। सैकड़ों स्मारकों पर खुदे पिता के नामांश आमोन शब्द को मिटा दिया गया। समझ में आई बात? अब देखिए आगे क्या है। आतोन या एटन की पूजा पर बल। देखिए आतोन जो देवता है इसे उस काल में एटन नाम से जाना गया, जो सूर्य के किरणों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में अपना प्रकाश फैला रहा था। आप देख सकते हैं चित्र में, देखिए। ठीक है। तो कहा गया कि आतोन जीवनदायिनी उष्मा और प्रकाश दाता के रूप में था। वो दिखाई नहीं देते हुए भी सूर्य की किरणों के माध्यम से सभी जगह फैला हुआ था। वही विश्व के नैतिक व्यवस्था का संचालन और मनुष्य के समस्त वस्तुओं का निर्माण करता था। कर्तव्यनिष्ठ और न्यायशील व्यक्ति उसके द्वारा पुरस्कृत होते थे। किसी देवता में इस प्रकार की उदारवादी प्रवृत्ति की कल्पना हिब्रुओं के पूर्व किसी ने नहीं की थी। तो अपने आराध्य देव आतोन की वंदना में ओमेन होते चतुर्थ ने कई गीतों की भी रचना की। इन गीतों का मिस्री साहित्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। विल डोरेंट कहता है कि ये न केवल कविताएं हैं बल्कि हिब्रू देवदूत आयजा की रचनाओं के 700 वर्ष पूर्व की अद्वैतवाद की पहली अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई देती है। अगला है मूर्ति पूजा का विरोध। तो जैसा कि हम जानते हैं अखनाटन जो था उसने अपने आराध्य देव एटन की मूर्तियां ही नहीं निर्मित कराई, बल्कि उसे अखनाटन ने अपने आराध्य देव एटन की मूर्तियों का निर्माण नहीं कराया, क्योंकि वो मानता था वो क्या है, निराकार है। और उसने प्रतीक के रूप में सूर्य चक्र को माना। एटन की किरणों को उसके चारों ओर दिखाया जाता था। इसीलिए एक अद्वैतवाद है यहाँ पर, जिसमें हाथ की आकृति एक किनारे पर बनी रहती थी। इस प्रतीक में कोई भी व्यक्ति एटन के अनुग्रह पूर्ण रूप को आसानी से समझ सकता था। तो इस प्रकार से देखे तो उसने एटन को क्या मान लिया, एटन की मूर्तियों का निर्माण नहीं कराया, अर्थात ये इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। और यहाँ तक कि जो मूर्तियां एटन के अलावा स्थापित की गई थी या मान्यता दी जा रही थी, उन सभी मूर्तियों का इसने क्या किया, विरोध किया और उनको तोड़वाने का प्रयास किया। साधारण उपासना विधि का समर्थन। अगला हेडिंग देखिए, ऐसा है, इसने साधारण उपासना विधि पर बल दिया। उसने बनाया कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद के समय एटन की उपासना की जानी चाहिए। इस उपासना में किसी प्रकार का आडंबर, जटिल कर्मकांड, तंत्र मंत्र, पुजारियों की भीड़ भाड़ या बहुत अधिक चढ़ावे की आवश्यकता नहीं थी। एटन की स्तुति करते हुए श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप कुछ पत्र, पुष्प और फल चढ़ाना, हृदय में देवता की कृपा को अनुभव करना ही पर्याप्त था।
जो सच्चे हृदय से ईटन की स्तुति करता था, ईटन उससे अधिक प्रसन्न रहता था। तो एक साधारण उपासना विधि का उसने क्या किया, समर्थन किया। पांचवा है परलोकवाद। अखनाटन ने ओसिरिस के अस्तित्व और एमन रे की पुजारियों द्वारा प्रस्तुत जीवन का घोर विरोध किया। अखनाटन एक ईश्वरवादी था, उसका मान्य देवता एटन कल्याणकारी था। इस दृष्टिकोण से अखनाटन के विचारों में परलोक की भयंकर यंत्रणाओं का अस्तित्व ही नहीं था। तो अखनाटन के अनुसार दुष्ट आत्माओं को एटन द्वारा ही नहीं वरन स्वयं के दुष्कर्मों द्वारा भी पूर्ण विनाश की दशा प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो ये परलोकवादी संबंधी उसका मत है। अब देखिए प्राचीन धर्म का विरोध, ठीक है ना, पुरोहितवाद, आडंबरवाद पर नियंत्रण। तो देखिए वहां पर कहता है कि उसने आतोन के धर्म को छोड़कर शेष अन्य धर्मों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। आमोन के सभी मंदिर बंद कर दिए गए, वहां के पुजारियों को बाहर निकाल दिया गया। आमोन देवता के मंदिरों की सारी संपत्ति जब्त करके आतोन के मंदिर को दे दी गई। आमोन के पुजारियों को यह आदेश दिया गया वे या तो आतोन को अपना प्रमुख देवता मान ले या मिस्र छोड़कर चले जाएं। थेब्स को अब लंबे अरसे से राजधानी होने का गौरव मिला था। अब वह एक भ्रष्ट नगर घोषित करके आतोन के नाम से एक नवीन राजधानी बसाई गई जिसको एक्तातोन के नाम से जाना गया और इसे आतोन देवता का पवित्र नगर घोषित कर दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से उसने पुरोहितवाद और आडंबरवाद का क्या किया, विरोध किया और उन पर नियंत्रित स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं अखनाटन, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इतिहास का दुर्भाग्य कि अखनाटन जो स्थापित एक ईश्वरवाद था वह स्थायी नहीं सिद्ध हुआ। उसके उत्तराधिकारी तूतनखामेन के सिंहासन संभालते ही पुजारियों का प्रभाव फिर से बढ़ गया। दुर्बल तूतनखामेन ने पुजारियों को प्रभाव में आकर के फिर से मंदिरों और पुजारियों से समझौता करके प्राचीन देवता आमोन को प्रतिष्ठित कर दिया और आमोन के साथ साथ सभी देवताओं की पूजा फिर से प्रारंभ कर दी गई जो इखनाटन के समय में उपेक्षित कर दिए गए थे। तो अपने देवता की स्थापना में जो व्यवहार अखनाटन ने अन्य देवताओं के साथ किया था ठीक वही तूतनखामेन ने आतोन देवता के साथ किया और उनके सभी नामांशों को नष्ट करवा दिया और स्वयं का नाम तूतनखाटेन से तूतनखामेन धारण कर लिया। और बाद में पुरोहितों ने इखनाटन को एक दुष्ट और विधर्मी राजा घोषित कर दिया और उसका नाम लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया और धीरे धीरे मिस्र के धर्म से अखनाटन का जो धर्म था वो विस्मृत कर दिया गया और पुनः इखनाटन से पूर्व की जो धार्मिक स्थिति थी वो बहाल हो गई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसे आपको जानना था। ठीक है। थैंक यू।